नमस्कार, मैं उमेश कदम। वॉट इफ वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन आवर लाइफ? सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करें? जो बचे कुचे होप्स थे वो भी खत्म हो गया, क्या करें? देर इज समथिंग लाइक द डार्क नाइट ऑफ द सोल। कैसा है, हम ह्यूमन बींग्स, वी ह्यूमन स्पीशीज, at times we go through this phase of life which is called the dark night of the soul. ये फेज में हो क्या रहा है? डिवोर्स, लव मैरिज था, बहुत अच्छी जिंदगी जिए, फिर अचानक कुछ तो क्लैशेस आए, सेपरेट हो गए। अभी ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ बचा ही नहीं है। या फिर लाइफ पार्टनर का चले जाना, एक्सपायर्ड, या फिर अचानक से मॉम डैड एक्सपायर्ड, यानी फैमिली में पर्सन कोई अचानक से छोड़ के चले जाते हैं। हेवी फाइनेंशियल क्रैश, बिजनेस था, नहीं है अभी, अच्छा खासा चल रहा था बिजनेस, अभी नहीं है। अच्छे खासे बंगलों में रहते थे, अच्छे खासे फ्लैट में रहते थे, अभी रेंट पे रहते। जो था वो चला गया। या फिर जॉब छूट जाना, यानी इधर फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, इधर इमोशनल ब्रेकडाउन, मेंटल ब्रेकडाउन और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। लाइफ में एकदम ब्रेकडाउन, 360 डिग्री चेंज, और पता ही नहीं कि अब करे क्या। व्हाट डू वी डू नाउ? स्क्रैच से चालू करना है, पर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि वर्क होगा कि नहीं, और अभी एज भी हो गई है। थोड़ा लाइफ को समझ लेते हैं। हम ह्यूमन से ना, वी ह्यूमन स्पीशीज दो तरीके से जिंदगी जीते हैं। एक तो लॉजिक बेस्ड यानी प्लानिंग से जी हुई जिंदगी, या गोल्स सेट किए, प्लानिंग किया और उस मुताबिक कर्मा किए, जिसमें से रिजल्ट आएगा। चलते कहां है प्लानिंग? गोल सेट किए, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, वर्कआउट नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि वर्कआउट नहीं होते, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होते। तो और बहुत लोगों को ये समझ में भी आया होगा, एक्सट्रीम प्लानिंग, वी आर गोइंग नोवेयर, वी आर हेडिंग नोवेयर। और दूसरा तरीका है कॉन्शियसनेस से जिंदगी जिए, है ना? तो जो प्लानिंग से जिंदगी जी रहे थे, जो गोल सेट कर रहे थे, वो तो वर्कआउट नहीं हुए। एक बात को समझ लीजिए, कुदरत है ना, कुदरत, उसको हमारा मंथली कैलेंडर समझ में नहीं आता। God does not understand your monthly calendar, which is made for you only. It is the calendar which we humans have designed for us. And we think that our life will follow this monthly calendar. It is not going to happen. थोड़ा प्रैक्टिकल जीते ना। जिंदगी तुम्हारा मंथली कैलेंडर फॉलो नहीं करती, कुदरत का कुछ और ही कैलेंडर चलता है इधर। हरिवंश राय बच्चन का एक स्टेटमेंट मैंने सुना था, कोट सुना था, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। क्यों?
फिर वो कुदरत के मुताबिक होने वाला है। सॉल्यूशन क्या है हमेश, ये बता अभी। जब मैं 30 साल का था ना, व्हेन आई वॉज एट एज ऑफ 30, मेरे साथ के जो बच्चे थे वो सब प्रमोशंस ले रहे थे प्रोफेशनल लाइफ में, और मैं रिटायर हो गया। कुदरत ने रिटायर कर दिया, इसने रिटायर कर दिया। स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलोसिस साइटिका, बेड रिडन, और उसके बाद बहुत स्टोरी चली और कंटिन्यू बहुत टाइम तक बेड रिडन था मैं। जब लोग 30-31 की उम्र में मेरे साथ के बच्चे अपना फ्लैट खरीद रहे थे, सेकंड फ्लैट ले रहे थे, सेकंड होम, तब मैं अपना घर बेच रहा था। एक लिमिट के ऊपर इंसान को कर्जा हो जाता है ना, तो घर बिक जाता है ना। तो उल्टी कहानी चल रही थी मेरे साथ, और लॉजिक तो भ्रमित ना। बुद्धि को तो उतना ही समझ में आता है जितना आंखें देख सकती है और कान सुन सकते हैं। लिख के लो कहीं पे डायरी में। बुद्धि को उतना ही समझ में आता है जितना आंखें देख सकती है और कान सुन सकते हैं। उसके बियॉन्ड कुछ समझ में नहीं आता। बुद्धि की कैपेसिटी ही नहीं है। और कुदरत को आपका मंथली कैलेंडर तो पक्का समझ में नहीं आता, ये भी लिख लो। इसके पत्ते कुछ और ही है। क्या करें? बहुत ऑप्शंस ट्राई किए, बहुत बिजनेस ट्राई किए। जो लोग मुझे जानते उनको पता है मैंने बहुत बिजनेस किए। एंड का सॉल्यूशन किसी ने बताया रेकी कर। रेकी तो मैं हेल्थ इश्यूज के लिए कर रहा था। अचानक से एक टाइम आया जब कुंडलिनी जागृत हो गई। कुंडलिनी पे मैं फोकस कर रहा हूं। जिस इंसान की लाइफ में कुंडलिनी आती है वो 360 डिग्री चेंज लाती है। लिखो, जिनकी लाइफ में कुंडलिनी आती है लाइफ में 360 डिग्री चेंज लाती है। अभी कुंडलिनी को डिसाइड करने दो कि जिंदगी में क्या करना है। तुम तो अपनी बुद्धि लगा के हो गया। फिर एक्सेप्ट कर लो कि बुद्धि की कैपेसिटी नहीं है। और मैंने तो बुद्धि वापरना ही छोड़ दिया, और जितने आते हैं उनको भी यही सजेस्ट करता हूं, ये मत वापरो, इसको लिमिटेड पता है। कुंडलिनी शक्ति पाठ, मुझे तो कोई ऐसा स्पेसिफिक गुरु मिला नहीं कि शक्ति पाठ करके दे, पर मैंने शक्ति पाठ करना चालू कर दिया। लोग कुंडलिनी जागृत करने आते हैं, चक्रा खोलता हूं मैं और कुंडलिनी जागृत कर देता हूं। ऐसे गूगल पे देखना, व्हाट इज चक्रा सिस्टम, व्हाट इज कुंडलिनी एनर्जी, या कुंडलिनी शक्ति भी बोलते हैं, है ना। तो जिनके चक्रास ओपन है, जिनकी कुंडलिनी जागृत है, ये ऑरा बढ़ा देंगे। जिसका ऑरा डोमिनेंट है वो आजू बाजू के सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल अट्रैक्ट करता है जिंदगी में। आपको फिर चेंजेस दिखेंगे। कुंडलिनी पक्का चेंजेस लाएगी। जिसके चक्रा ओपन है उसकी लाइफ में पक्का चेंजेस आते हैं। लिख के रख लो, ये भी लिख लो। जिसके चक्रास ओपन है, जिसकी कुंडलिनी जागृत है, उसकी लाइफ में चेंजेस आने ही वाले हैं। फिर तो कुदरत को भी ऑप्शन नहीं है। अभी तो कुदरत के पास भी ऑप्शन नहीं रहा, है ना। फिर आप कुदरत के नियम से चलना चालू करोगे, बुद्धि के नियम से नहीं। देखिए, 3 टाइप की दुनिया रहती है। एक है लौकिक, एक है अलौकिक, एक है परलौकिक। और ये तीनों दुनिया के अपने अपने नियम है, अपने अपने सिद्धांत है। लौकिक दुनिया, बुद्धि बेस्ड दुनिया, वो तो वापर के हो गई ना, वो तो आपने हो गया सब समझ में। तो अभी अलौकिक पे ध्यान दीजिए।
ये जो कुदरत है ना, इट इज बिट मिस्टिकल, मिस्टिकल है ना, अलौकिक दुनिया है जिसके चक्र और कुंडलिनी जागरूक है, वो अलौकिक जिंदगी जीता है। अगर आपको लगता है द स्टेज ऑफ लाइफ इज गोइंग नोवेयर, दिस स्टेट ऑफ लाइफ इज गोइंग नोवेयर, हम कहीं पे भी नहीं जा रहे, है ना, तो फिर ये फाइनल रास्ता है कुंडलिनी शक्तिपाठ या चक्रा शक्तिपाठ। हरे कृष्णा।